गरीब का कोरोना। रामगढ़ नाम के शहर में एक संजय नाम का नौजवान किराने की दुकान पर काम किया करता था। उसको एक माँ थी जो कि गांव में रहा करती थी। कुछ दिनों बाद संजय अपने गांव माँ से मिलने चला जाता है। तभी संजय माँ से, माँ कहाँ हो? संजय आओ ना, कैसे हो मेरे बच्चे? कितने दिनों बाद आए हो। तुम्हें माँ की अब याद आई? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए नहीं आ पाया। अब देखो तुम्हारी याद मुझे जैसी आई तुमसे मिलने चला आया। हाँ मेरे बच्चे, चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बनाती हूँ। संजय की माँ खाना बनाने के लिए चली जाती है और संजय हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। तभी खाना खाते समय संजय अपनी माँ से, माँ इस बार तुम मेरे साथ रामगढ़ चलने वाली हो, वहाँ तुम मेरे साथ ही रहोगी, साथ ही साथ तुम्हारा आँख का ऑपरेशन भी कर दूंगा। बेटा मेरे आँख का ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। माँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम बस मेरे साथ चलने वाली हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। बातें करते करते दोनों माँ बेटे खाना खा लेते हैं और अगले दिन रामगढ़ जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय में संजय और उसकी माँ रामगढ़ पहुंच जाते हैं। अब संजय दुकान पर काम करने चला जाता है। उसकी माँ घर के काम करके भगवान का नाम जपा करती थी। सब तरफ लॉकडाउन होने की वजह से सभी दुकानें बंद थी, मगर अत्यावश्यक सेवा में किराने का दुकान आने के कारण संजय को भी काम पर हर रोज जाना पड़ता था। काम पर संजय ग्राहकों से, भाभी आपको क्या दूं? मुझे 2 किलो चावल और 2 किलो शक्कर दे दो। जी ये लीजिए। दुकान का काम हो जाने पर शाम के समय संजय घर चला जाता है। घर जाने पर उसे थोड़ी थकावट लगती है। तभी संजय हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करता है। तभी संजय की माँ संजय से, बेटा उठो, खाना बन गया है, चलो खाना खा लो। माँ आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं बाद में खा लूंगा, तुम खाना खा लो। क्या हुआ है बेटा, तुम बहुत थके थके से लग रहे हो। माँ आज दुकान से आते वक्त ही मुझे थोड़ी थकावट लग रही थी और थोड़ा बुखार भी लग रहा है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। संजय ने ऐसा कहते ही उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा तो संजय को बहुत बुखार था। उसकी माँ पानी की पट्टियाँ लेकर रात भर उसके बिस्तर के पास बैठी रही। पट्टियाँ रखने की वजह से उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा और थोड़ी देर में संजय को नींद आ गई। सुबह जब संजय उठा तो उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। तभी उसकी माँ संजय से, संजय तुम्हें तो खांसी आ रही है, रुको मैं तुम्हें गर्म पानी देती हूँ। ऐसा कहकर संजय की माँ गर्म पानी करने के लिए चली जाती है। तभी संजय अपनी माँ से, माँ मुझे अजीब सा लग रहा है माँ, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो माँ। हाँ बेटा, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, फिर हम अस्पताल में जाएंगे, तुम तब तक सांस लेने की कोशिश करो। हाँ माँ। अरे कोई है, मेरे बेटे को मदद की जरूरत है। संजय की माँ पड़ोसियों को आवाज लगाती है मगर कोई नहीं आता। तभी उसकी मदद करने के लिए संजय का दोस्त राघव आ जाता है। तभी राघव माँ से, माँ जी क्या हुआ, आप ऐसे मदद के लिए चिल्ला क्यों रही है? मेरे बेटे संजय को अस्पताल में लेकर जाना है, कृपया मेरी मदद करो। चलो माँ जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। राघव अब संजय की माँ के साथ उसके घर चला जाता है। इधर संजय को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ये सब देख राघव माँ जी से, माँ जी मैं कोई ऑटो मिलता है क्या देखता हूँ, मैं अभी आया। ऐसा कहकर राघव घर से बाहर कोई मिलता है क्या इस खोज में बाहर निकल गया, मगर उसके बहुत प्रयास के बाद भी एक भी गाड़ी उसके पास नहीं रुकी, ना ही कोई ऑटो उसे मिली। वो बहुत निराश हो गया। उसे उसके सामने एक रेडी दिखाई दी जिसकी गाड़ी पूरी खाली थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई धंधा शुरू नहीं था। अब राघव मन ही मन सोचकर वह रेडी घर के पास लेकर चला जाता है और माँ जी को आवाज लगाता है, माँ जी चलिए। उसकी आवाज सुनकर माँ जी बाहर आ जाती है। तभी राघव घर में जाकर संजय को उठाकर रेडी पर लेटा देता है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकलता है। उसकी ये मदद देख संजय की माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जैसे तैसे अस्पताल में पहुँच जाते हैं और वहाँ लगी भीड़ देख राघव, अरे हटिए, इमरजेंसी है, हमें अंदर पहुंचना है, आवश्यक है। ये सब बातें अस्पताल का वार्ड बॉय सुन रहा था। तभी वार्ड बॉय राघव से,
अरे लाइन में चलो भाई, यहाँ सब लोग लाइन से आए हैं, कब से नंबर लगाए हुए हैं पता है। वार्ड बॉय के सामने संजय की माँ हाथ जोड़ती है और कहती है कि बेटा, मेरे बेटे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसे डॉक्टर को दिखाना है, कृपा करके हमें अंदर जाने दो। अरे माँ जी, तुम्हारे बेटे को तो कोरोना के लक्षण हैं, इसे जल्द ही इलाज की जरूरत है, नहीं तो इसके जैसे कई तड़प तड़प के मरते हुए मैंने देखे हैं। भैया कुछ कीजिए ना, हम बड़ी दूर से आए हैं, प्लीज भैया। ये सब सुन संजय की माँ फूट फूट के रोने लगी। वो अपने बेटे के पास जाकर रोने लगी। तभी वहाँ से डॉक्टर अस्पताल में जा रहे थे। तभी संजय की माँ डॉक्टर को देखकर उनके पास चली जाती है और डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे माँ जी, आप पैर मत पड़िए, कहाँ है आपका बेटा? वो वहाँ है डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। माँ जी, हमें इन्हें ऑक्सीजन लगाना होगा, अस्पताल में तो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, आप बाहर से मंगवा लीजिए। साहब, ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा? मेडिकल में मिल जाएगा, आप जाकर देखिए। जी मैं लेकर आता हूँ, तब तक आप इनका इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर संजय को अस्पताल में भर्ती करवा लेते हैं, मगर ऑक्सीजन ना होने के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। ये सब देख उसकी माँ संजय से, संजय उठो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते ही उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी और भगवान से, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ऐसा कह के संजय की माँ बहुत रोने लगी और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगी। इधर राघव बहुत सारे मेडिकल में जाता है, मगर उसे किसी भी मेडिकल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता। ये सब देख राघव बहुत निराश हो जाता है और अस्पताल जाने के लिए निकलता है। तभी मन ही मन राघव भी भगवान का नाम लेता है और थोड़ी ही देर में संजय की सांसें थोड़ी कम होने लगी। तभी उसकी माँ संजय से, उठो ना संजय, मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे बच्चे को बचा ले। अरे उठ ना संजय, मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे सिवा। ऐसा संजय की माँ कह रही थी। तभी उसके पास एक नौजवान लड़का आया और संजय की माँ से, माँ जी ये लीजिए, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मैंने मेरे पिताजी के लिए लेकर आया था, मगर उनको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उस लड़के की आंख से आंसू बह रहे थे और वो एक इंसानियत के नाते उसका काम करने आया था। आज संजय की माँ को वो एक भगवान के रूप में दिखाई दिया। संजय की माँ उस लड़के से, बेटा तुम मेरे लिए भगवान हो, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, आप मेरे माँ समान हैं, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मैंने अपने पिताजी को खोया है, आपके बेटे के लिए मेरी कोई मदद हो सके तो इससे अच्छा क्या होगा। मैं चलता हूँ माँ जी। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। अब कंपाउंडर ने आकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर संजय को लगाया। तभी उसने आंखें खोली और संजय की माँ के जान में जान आ गई। संजय की माँ ने मन ही मन फिर से एक बार उस लड़के का धन्यवाद किया। तभी थोड़ी ही देर बाद राघव वहाँ आ जाता है और देखता है कि संजय को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है। ये सब देख राघव माँ जी से, माँ जी ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिला, बाहर तो कहीं नहीं मिल रहा था। आज मेरे संजय को भगवान बचाने आए थे, उन्हीं की कृपा से सब हुआ है। समय पर एक नौजवान लड़के ने आकर मेरी मदद की, इसीलिए मेरे संजय की जान बच सकी। मैं उस लड़के का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सब सुन राघव भी चकित रह गया और राघव ने माँ जी के साथ रुककर अपने दोस्त की मदद की और इस कोरोना के जंग में संजय की माँ का साथ दिया। दोस्तों, ये कठिन परिस्थिति भारत में हो रही है, लेकिन हमें इस मुश्किल घड़ी में हारना नहीं है। हमें इस घड़ी में संयम से काम लेना है और मास्क पहनकर 2 गज की दूरी बनाई रखनी है। कोरोना हारेगा तभी हमारा देश जीत पाएगा। ये ध्यान में रखकर हमें खुद से हो पाए उतनी मदद करनी चाहिए।